वार्ड नंबर 11 से मेरी धर्मपत्नी वैष्णवी सिंह पार्षद प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से उन्हें अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। जी जी जी। तो अभी चुनाव प्रचार में क्या कुछ चल रहा है? चुनाव प्रचार में हम लोग प्लानिंग से सटीक तरीके से सभी जगह पर प्रचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर लगभग 5 गांव वार्ड नंबर 11 में आते हैं। वार्ड नंबर 11 में 5 गांव जुड़े हुए, 5 गांव आते हैं और अधिक जो आसपास की कॉलोनियाँ ये सब मिल 5 गांव तारसी है, अच्छा, तनगांव है, मुड़ेशी है, नगला गोवर्धनपुर और नगला पटपरगंज। अच्छा, ये 5 गांव आपके वार्ड नंबर 11 में आते हैं। जी। तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? असल में हमारा गांव पूर्व में भी काफ़ी विकसित रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चौमुखी विकास कराया है। पूर्व में हमारे मेयर भी थे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, चूँकि सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेके ऊपर तक डबल इंजन की सरकार है। डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकारें मथुरा में रही हैं। तो विकास हुआ है सभी जगह पर। तो विकास को लेकर के बहुत कुछ छूटा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो बची हैं उनको भी आगे पूरा करना है, क्योंकि प्लानिंग केवल विकास तक सीमित नहीं है। और चूँकि ये अभी ग्रामीण प्रवेश है और नगर निगम में शामिल किया गया है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि मथुरा में पूरा कुनबा कहें बीजेपी का ही था, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, चाहे कितना भी किसी पार्टी की सरकार हो, तो जो असल समस्या होती हैं वो ज़मीन पर रही जाती हैं। मैंने आपको कुछ तो ऐसी समस्या रही होंगी। मैंने आपको बताया कि जैसे पूर्व में 2017 में जब नगर निगम में गांव तारसी को शामिल किया गया जी, तो ग्रामीण प्रवेश था। तो ग्रामीण प्रवेश में न तो सीवर लाइन होती है, ग्रामीण प्रवेश में न वो बहुतायत में एक अच्छी तरीके से सड़कें होती हैं, ग्रामीण प्रवेश में न वो बहुत अच्छे तरीके से बिजली की व्यवस्थाएं होती है, पानी की समस्याएं भी होती हैं। तो उन चीज़ों को निश्चित तौर पर जब नगर निगम में शामिल किया गया है तो सीवर की समस्या अभी उसका काम शुरू होना है, वो भी होना है। सड़कों का पानी की समस्या तो पहले से पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत पहले से रही है। हाँ बिल्कुल, इस क्षेत्र में तो उस दिशा में काफ़ी प्रयास किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हर घर नल और नल में जल और ऊपर से उसमें गंगा जल लाने का जो प्रयास किया गया, आधे मथुरा में हमारे में गंगा जल आ रहा है, तो हमारा पूरी तरह से इस पंचवर्षीय कार्यक्रम में ये रहेगा कि हमें तारसी में भी गंगा जल प्रत्येक घर में पहुंचाने का काम करें। तो जनता के विचारों किस तरीके से आपको स्नेह मिल रहा है? जनता का स्नेह मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने जो सिंबल दिया है उसका अपना एक शाख है, शाख का भी मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। और हमारा परिवार भी एक संभ्रांत परिवार रहा है, काफ़ी लंबे समय से कई बार प्रधानी का चुनाव भी हमारे परिवार में रहा, तो उसका भी लाभ मिल रहा है। परिवार के सभी लोग, पार्टी विचारधारा के सभी लोग मेरे साथ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लगातार प्रचार कर रहे हैं। टिकट हमें 16 तारीख को हमारा क्लियर हुआ था, 17 को पर्चा दाखिल किया। उसी दिन से हम लोग व्यक्तिगत तौर पर डोर टू डोर प्रचार प्रसार में लग गए थे। और हमारे दर्शक आपको लगातार देख रहे हैं, और क्या कुछ कहना चाहो? बस यही है कि हम लोग वार्ड नंबर 11 की समस्त सम्मानित सरदारी से निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप अपने लिए एक योग्य प्रत्याशी, पढ़ा लिखा, जो अधिकारी से बात करके आपकी लड़ाई को लड़ सके। क्योंकि कहीं भी कोई अगर इधर उधर से थोड़ी छोटी भी सी गलती हो गई तो निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि आपका कार्य किस डिपार्टमेंट से, किस अधिकारी के माध्यम से होना है, और सबसे बड़ी बात है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो आपका काम निश्चित तौर पर बिना रोक टोक के होगा। और अगर किसी निर्दलीय या बसपा, जैसे हमारे सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर बसपा का प्रत्याशी है, कई प्रत्याशी इस प्रकार से खड़े हो गए कि हमारी पार्टी से टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट पार्टी ने नहीं दी तो वो विरोध में खड़े हो गए। तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के खिलाफ उनका काम है, वो इस विषय को पार्टी देखेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें जनता को इस तरह से देखना चाहिए कि उन्हें पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिताना चाहिए, ताकि पार्टी की विचारधारा को भी बल मिले और उनकी हिंदुत्व की विचारधारा एक यौवन से भरी हुई आगे भी जीवन में बढ़ती रहे और हिंदुस्तान का ये सपना पूरा हो कि भारत को हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाना है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये सपना प्रत्येक भारतीय का है, वार्ड नंबर 11 की सरदारी का भी है। और किसी भी ऐसा अनर्गल व्यक्ति को अगर ये लाभ मिल गया गलती से भी, तो हम 5 साल के लिए सिर्फ पछतावे के सिवाय शायद हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो पार्टी को लेकर के आपने बहुत सारी चीज़ें कहीं,
लेकिन जब चुनाव जो कोई व्यक्ति लड़ता है तो चुनाव से पहले तमाम तरीके के वायदे किए जाते हैं, लेकिन जब वो पदासीन हो जाता है तो जनता जस की तस रहती है, वादे की भलाई हो जाते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आज चुनाव का समय है। वार्ड नंबर की कोशिश करता है ना जनता को। वार्ड नंबर 11 की सरदारी ये अच्छी तरीके से जानती है कि जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति आज वोट मांगने उनके पास जा रहे हैं, वो शायद चुनाव से पहले उनके बीच कभी देखे नहीं गए। सब लोग जानते हैं कि वो शायद वो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो वोट मांग रहा है ये हमने कभी पहले देखा नहीं, इसको हम जानते नहीं, तो लोग बताते हैं कि ये फलां का बेटा है, फलां का भतीजा है और आप इसको वोट दीजिए। तो हाँ जी, तो कहने का मतलब है कि उन्हें की कोई पहचान नहीं है, उन्हें ज़बरदस्ती जनता के ऊपर थोपने की प्रयास किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जनता ये जानती है कि मैं उनके बीच हमेशा रहा हूँ और मैं अब तो चुनाव लड़ रहा हूँ कि उनके बीच जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चुनाव से पूर्व में भी उनके बीच में हमेशा बरसों से उनके बीच रहा हूँ। और वो बच्चा महिला पुरुष बुजुर्ग सभी लोग व्यक्तिगत तौर पे भी मुझे जानते हैं, व्यवहार से भी जानते हैं, शक्ल से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। तो एक आशा नहीं है, मुझसे कोई भी व्यक्ति, महिला भी सर जी कह के रोक के मुझसे बात कर सकती है, बच्चा भी रोक के बात कर सकता है, बुजुर्ग भी रोक के बात कर सकता है। तो उन्हें कभी लगेगा नहीं कि पार्षद कहीं हमने किसी और व्यक्ति को। मुझे लगता है कि हर मेरे साथी जो चुनाव प्रचार में शामिल है और वार्ड नंबर 11 की सरदारी का प्रत्येक व्यक्ति ये समझो कि वो पार्षद बनेगा। उन्हें कभी महसूस नहीं होगा मैं एक लेटर लिखवाने के लिए भी कहीं किसी के पास जाना है। उनका एक सिग्नल मिलेगा, वो कागज़ का टुकड़ा होगा, जो भी कार्य होगा उनके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। मतलब आपका कहने का मतलब है जनता से जो वायदे किए हैं उन पर खरा उतरेंगे और धरातल पर उतर करके आप काम करेंगे जिस तरीके से। तो हमारे साथ थे एडवोकेट शिवराज सिंह, जो कि वार्ड नंबर 11 से बताया उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और प्रतिनिधि के रूप में प्रचार प्रसार